मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे पैरालंपिक में भारत का जो शानदार प्रदर्शन रहा है उस पर बात करने जा रहा हूं। पैरालंपिक में भारत का शानदार, खूबसूरत और प्रशंसनीय प्रदर्शन। राइट। आइए पहले प्रदर्शन को देख लेते हैं। अखबारों में इस बीच लगातार आपको पैरालंपिक जो खेल हुए हैं, जो बाकायदे पेरिस में ही चल रहे थे, इससे पहले ओलंपिक हुए थे, अब पैरालंपिक हुए, वैसे पेरिस में। तो आपने महसूस किया होगा कि इस बार के पैरालंपिक खेलों के बारे में खबरें लगातार अखबारों में आती रही, रोजाना उसकी खबरें आती थी। और जब खेल समाप्त हो गया तब तो मुख्य पृष्ठ पर अखबारों ने छापा और बड़ी प्रशंसात्मक टिप्पणियों के साथ छापा। कुछ ने बाकायदे एडिटोरियल कमेंट्स लिखे, कुछ ने एडिटोरियल आर्टिकल्स भी लिखे। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नजरिए से इसके बारे में सोचें तो वह यह, तो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैरालंपिक भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इस बार क्यों इसे इतनी तरजीह मिली? नो डाउट पिछले पैरालंपिक में भी हमने बेहतर किया था, लेकिन इस बार तो हमने कमाल ही कर दिया। हमने कितने पदक प्राप्त किए हैं दिमाग में दर्ज कर लीजिए। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक। मैं रिपीट कर रहा हूं, 7, 9, 13। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे की पूरी जो पदक तालिका है उसमें हम 18वें स्थान पर हैं। 18वें स्थान पर थोड़ा सा चूक गए। यदि हमने 1 स्वर्ण और जीत लिया होता और 2 रजत और जीत लिए होते तो हम 14वें स्थान पर आ जाते। यानी कि 14वें स्थान पर आने के लिए कोई बहुत ज्यादा पदक जीतने की जरूरत नहीं थी, मात्र 1 स्वर्ण और 2 रजत, जिस पर अभी ईरान डटा हुआ है। यानी कि भले ही हम 18वें स्थान पर हैं, लेकिन दूसरे जो ऊपर हैं हमसे, उनसे हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। दोस्तों, जो 3 देश इसमें टॉप पर रहे हैं, सामान्यतः आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, मैं उनके पदक आपको नहीं बताऊंगा। चाइना फर्स्ट है, और चाइना तो पिछले लगभग 6 पैरालंपिक में लगातार टॉप पर आ रहा है। चाइना इस बार जो दूसरे स्थान पर रहा है वो है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं, और जो तीसरे स्थान पर रहा है वह अमेरिका, और हम 18वें स्थान पर रहे हैं। इससे बड़ी शानदार सफलता और क्या हो सकती है, राइट? अब आप देखिए कि कुछ ही दिनों पहले जो ओलंपिक गेम हुए हैं उसमें हमारी स्थिति क्या थी। स्वर्ण तो हम 1 भी नहीं ला सके, रजत भी हम लाए तो केवल 1, और पैरालंपिक में हम 7 स्वर्ण ला रहे हैं और 9 रजत ला रहे हैं। ओलंपिक में कांस्य हम 5 लेकर के आए और पैरालंपिक में हम 13 कांस्य पदक जीते। ये बहुत बड़ा अंतर है। और एक बहुत बड़ा अंतर इस बात का भी है कि ओलंपिक में हमने 117 खिलाड़ी भेजे थे और अभी पैरालंपिक में हमारे केवल 84 खिलाड़ी गए। यानी कि 84 खिलाड़ी इतने मेडल लेकर के आ रहे हैं, 29 मेडल, और हमारे जो 117 खिलाड़ी गए वे केवल 6 मेडल लेकर के आए, और उसमें भी 1 भी स्वर्ण पदक नहीं। तो दोस्तों, इस सफलता को बड़े आराम से समझा जा सकता है, और सच पूछिए तो इसके लिए हमारे जो खिलाड़ी रहे हैं उन्हें हमें सैल्यूट भी करना चाहिए। यहां मैं आप सबको उन 7 खिलाड़ियों के नाम बताना चाहूंगा जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उसका एक कारण है। कारण यह है कि कभी कभी जो हमारा प्री एग्जाम होता है वो बहुत सामान्य सी जानकारियों पर बेस्ड नहीं होता। वहां से वो थोड़ा सा हट करके पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पैरालंपिक पर ही पूछेंगे, लेकिन आसान से प्रश्न नहीं पूछेंगे जिसका उत्तर हर कोई दे ले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्वर्ण पदक विजेताओं के खिलाड़ी और उनके खेल के नाम तो आपको मालूम होने ही चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा। अवनी लेखरा शूटिंग, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, नवदीप सिंह जैवलिन थ्रो, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, नितेश कुमार बैडमिंटन, प्रवीण कुमार हाई जंप, और धर्मवीर क्लब थ्रो। ये हमारे 7 खिलाड़ी रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने लेवल पर इन खिलाड़ियों के नाम एक बार और दोहरा लें, तो इससे ये जो नाम है आपके दिमाग में अंडरलाइन हो जाएंगे और थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे। यहां मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा
कि जो हमारा जो ओलंपिक कमेटी है, पैरा ओलंपिक कमेटी, ये कब अस्तित्व में आया, बस थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में दे रहा हूं। एक संस्था बनी थी, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसे ही बहुत जल्दी कमेटी का नाम दे दिया गया इंडियन पैरालंपिक कमेटी। अभी जो इंडियन पैरालंपिक कमेटी है, उनके जो अध्यक्ष हैं, आपको उनका नाम भी मुझे लगता है कि जानना चाहिए। दोस्तों, उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया सन 2020 से ये इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने भाला फेंक में 2-2 मेडल दिलाए भारत को, और ये राजस्थान के रहने वाले। इससे पहले दीपा मलिक इसकी अध्यक्ष थी। दीपा मलिक, जिन्होंने शॉट पुट में भारत को रजत पदक दिलाया था रियो पैरालंपिक में। राइट, ये थोड़ी सी जानकारियां मैंने आपको दी है। अब हम एक दूसरे बिंदु पर आते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। दोस्तों, बिंदु ये है कि जब ओलंपिक में हमारा बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो डेफिनेटली इन बातों की तलाश की गई कि हम इतनी बुरी स्थिति में क्यों रहे। राइट, लेकिन सीधी सी बात है कि अब जब पैरालंपिक में हमने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, तो फिर से एक अवसर आता है कि हम इस बात का विश्लेषण करें कि हम इतने बेहतर क्यों रहे। तो इसके बारे में दीपा मलिक जी ने, जो भारतीय ओलंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। एक आर्टिकल भी लिखा है। मैं अब उस आर्टिकल को आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं जानबूझ करके आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं इत्मीनान के साथ पढ़ूंगा ताकि आप इसमें से पॉइंट्स निकाल सकें कि क्यों यहां हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है, और फिर इसकी तुलना आप ओलंपिक गेम में हमने जो असफलता ही कह लीजिए कि हासिल की है, हम असफल रहे हैं, हासिल क्या किया, हम तो असफल रहे हैं, उससे आप तुलना कर सकें। और सीधी सी बात है कि अगर हम ओलंपिक की स्थितियों को भी इस तरीके से बना सकते हैं ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में, तो वहां भी हम सफल हो सकते हैं। क्षमताएं तो हम में है, ये बात तो प्रूफ हो गई। अगर हमारे खिलाड़ी अगर पैरा ओलंपिक में इतना बेहतर कर सकते हैं, तो ओलंपिक में क्यों नहीं कर सकते। राइट, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दीपा मलिक जी ने जो बताए हैं, मैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आप चाहें तो इस पर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। सन 2016 में पहली बार इस खेल की ओर लोगों का ध्यान सन 2016 में तब गया जब प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक एथलीट से मुलाकात की। तब तक देश में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सुगम्य अभियान भी शुरू हो चुका था। लोग दिव्यांगों को सम्मान की नजर से देख रहे थे और विशेष रैंप तथा शौचालय आदि के निर्माण से पैरा खिलाड़ियों की स्टेडियम तक पहुंच बनने लगी थी। 2020 में पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इन खेलों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, खिलाड़ियों के आंकड़े इंटरनेट पर उपलब्ध हों। हमने पैरा एथलीट्स को सोशल मीडिया पर ब्लू टिक भी दिलवाए ताकि लोग उन्हें जानें। पैरा खेलों की जूनियर व सब जूनियर चैंपियनशिप फिर शुरू की ताकि नई प्रतिभाओं को पहचान सकें। नए प्रशिक्षकों को ट्रेन किया। देश में वर्ल्ड लेवल के पैरा इवेंट्स करवाए। खिलाड़ियों की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग पर भी हमारा खास ध्यान था। कई खिलाड़ी अपने माता पिता या भाई के बिना विदेश नहीं जाना चाहते थे, जबकि सरकार से सिर्फ एक सपोर्टर की ही राशि मिलती थी। हमने फेडरेशन के खर्च पर इन एथलीट्स के साथ उतने साथी भेजे जितनी उन्हें जरूरत थी, ताकि खिलाड़ी अच्छा महसूस कर सकें। सौभाग्य से मौजूदा सरकार और मंत्रालय भी पैरा एथलीट्स का बराबर का सहयोग कर रहे हैं। देश में पैरा खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हुआ है और अब तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं का नतीजा मेडल में दिख रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसमें दीपा मलिक जी ने वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जिन्हें हम अपने पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए एक प्रकार से कह लीजिए कि सहयोगी मान सकते हैं। क्या अगर इन्हें ही ओलंपिक में भी लागू कर दिया जाए तो हमारे खिलाड़ी मेडल नहीं ला सकते? मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि बिल्कुल ला सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस विषय पर आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।